इजराइल और हमास के बीच 35वां दिन है आज जंग का। जंग अभी भी जारी है, लेकिन इजराइल को अब तक ये समझ नहीं आया कि हमास का अंत कैसे होगा। गाजा पट्टी के अंदर इजराइल की सेना और हमास के बीच जो युद्ध है वो बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। वहां पहुंचने के बाद इजराइल की पूरी फोर्स चकरा गई है, क्योंकि गाजा के अंदर इजराइल का सामना हमास के हथियारों से हो रहा है। हमास किस तरह से युद्ध लड़ रहा है, इजराइल के मॉडर्न टैंकों को उड़ा देता है, एक सेकंड में रॉकेट से फायर करके भाग जाता है। कहा यह जाता है कि इजराइल के पास सबसे हाईटेक यानी कि सबसे अत्याधुनिक हथियार हैं, और साथ ही जो टैंक्स और बाकी उपकरण हैं वो भी बहुत हाईटेक है। अब सवाल ये उठता है कि हमास के उपकरण, जो भी हथियारों का इस्तेमाल वो कर रहा है, वो इजराइल के सैनिकों के लिए कैसे मुसीबत बन पड़े हैं, इजराइल के सैनिक से कैसे युद्ध लड़ रहे हैं। असल में हमास जुगाड़ की लड़ाई लड़ रहा है, जुगाड़ का वॉर लड़ रहा है। जुगाड़ करके ही उसने हथियार तैयार किए। हमास किस तरह से ये युद्ध लड़ रहा है, तस्वीरें, वीडियो, ग्राउंड रिपोर्ट से हम आपको दिखा रहे हैं। गाजा पट्टी में इजराइल बहुत डीप चला गया, कहीं हमास के जाल में फंस तो नहीं जाएगा। नॉर्थ गाजा में हमास का गुरिल्ला युद्ध शुरू हो गया, कहीं वॉर लड़ी तो नहीं चलेगी। गाजा शहर पर इजराइल के कब्जे का दावा है, क्या हमास हार गया है? हमास का लीडर याह्या सिनवार सुरंगों में घिरा। हमास के पास अब क्या रास्ता बचा? ये गाजा शहर से आई सबसे ताजा तस्वीरें हैं, जिनमें इजराइल के सैनिक गाजा की गलियों में गश्त लगाते और हमास के आतंकवादियों को ठिकाने लगाते दिख रहे हैं। पिछले 2 दिन से गाजा शहर पर कब्जे की बहुत जबरदस्त लड़ाई चल रही है। एक तरफ आधुनिक टैंक, हथियार और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ इजराइल की सेना है, और दूसरी तरफ हमास के आतंकवादी हैं, जो सुरंगों से छिपकर गुरिल्ला युद्ध लड़ रहे हैं और इजराइल की सेना को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। हमास के ठिकानों को इजराइल खोज खोज कर ध्वस्त कर रहा है। लेटेस्ट डेवलपमेंट यह है कि इजराइल की सेनाओं ने गाजा शहर को हर तरफ से घेर लिया है। वो सिर्फ एक ही मिशन पर चल रहे हैं, और वो ये है कि किसी भी तरह से आतंकवादी संगठन हमास का खात्मा। गाजा शहर को हमास का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है, और यहां पर हमास के आतंकवादियों के साथ क्लोज कॉम्बैट हो रहा है। आईडीएफ अर्बन फाइटिंग यानी शहरी इलाकों में यह युद्ध लड़ रही है, जहां हर तरफ से खतरा है। जमीन के नीचे भी हमास के आतंकवादी हैं, जो सुरंगों में छिपे हुए हैं। हमास के आतंकवादी इन सुरंगों से ऊपर आते हैं और इजराइल की सेना पर एंटी टैंक मिसाइल और रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यानी आरपीजी से हमला करते हैं, और फिर वापस सुरंगों में दाखिल हो जाते हैं, जैसा कि इस वीडियो में हो रहा है। यह वीडियो खुद हमास की तरफ से जारी किया गया है। हमास के आतंकवादी सामने से आते इजरायली सुरक्षा बलों के वाहनों को निशाना बना रहे हैं, उनके ऊपर आरपीजी या एंटी टैंक मिसाइल से हमला कर रहे हैं।
इस गुरिल्ला युद्ध में हमास के इन आतंकवादियों का सबसे बड़ा हथियार है रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यानी आरपीजी, जिसमें लगा ग्रेनेड का विस्फोटक इतना खतरनाक है कि यह टैंकों या बख्तरबंद गाड़ियों को भेद कर फट जाता है। यह कहा जा रहा है कि यह 10 मिलीमीटर के मोटे मेटल को भी भेद सकता है। इसी वजह से इजराइल को नुकसान हो रहा है। इजराइल के कई सैनिक भी मारे गए हैं। इजराइल को भी यह पता था कि वो गाजा पट्टी के उस इलाके में दाखिल हो रहा है जहां बहुत घनी पॉपुलेशन और घर हैं और इन घरों में हमास के आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। इसके अलावा यहां बनी सुरंगों में भी आतंकवादी हैं। इसीलिए इजराइल की सेना अपने सबसे मजबूत टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ गाजा पट्टी में दाखिल हुई है। इजराइल की मिलिट्री गाजा पट्टी में मुख्य रूप से नामेर बख्तरबंद गाड़ियों को साथ लेकर गई है, जिनमें एक रिमोटली कंट्रोल्ड वेपन स्टेशन होता है। यह इजराइल के पुराने मरकावा टैंक के चेसिस से ही बना हुआ है। इन बख्तरबंद गाड़ियों में मरकावा टैंक जैसा सिस्टम ही लगा हुआ है। इसके अलावा इजराइल गाजा पट्टी में ईटन आर्मर्ड पर्सनल कैरियर भी लेकर गया है, जो बहुत ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। यह व्हीकल 360 डिग्री पर घूमकर चल सकता है और इसमें नाइट विजन कैमरा भी होते हैं। अगर इस व्हीकल में कोई हमला होता है तो भी ये काम कर सकता है। इजराइल गाजा पट्टी में अपने सबसे भरोसेमंद टैंक मरकावा को लेकर उतरा है, जिसकी खासियत यह होती है कि वो किसी भी आने वाले खतरे को भांप लेता है और उसे काउंटर करने के लिए प्रोजेक्टाइल फायर करता है। इन टैंकों के पास रिएक्टिव आर्मर होता है। अगर कोई अटैक होता है तो इसकी आउटर लेयर को नुकसान पहुंचता है, लेकिन अंदर ये पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। लेकिन इसके बावजूद हमास के आतंकवादी इजराइल के टैंकों और इन बख्तरबंद गाड़ियों पर लगातार हमला कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो लगातार हमास को नुकसान पहुंचा रहा है। We have not seen any civilians here, only Hamas. We've seen them above ground, coming from the underground. We see them lots of places. We've lost some soldiers. We had a few losses, but we're going forward. We're doing our job. We're doing it quite good, and we're here until it ends. इजराइल की मिलिट्री ने गाजा शहर के अल शिफा हॉस्पिटल को भी अपने कंट्रोल में ले लिया है। इजराइल ने दावा किया है कि इस अस्पताल के नीचे हमास की सुरंग है और पूरा अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर है। इजराइल जैसे जैसे गाजा पट्टी के अंदर जा रहा है, उसे पता चल रहा है कि कैसे हमास के आतंकवादी सिविलियन साइट्स का इस्तेमाल रॉकेट लॉन्चिंग के लिए करते थे। जैसे कि ये अम्यूजमेंट पार्क है जहां बच्चों के खेलने की जगह थी, लेकिन यहीं बगल में हमास के आतंकवादियों ने सुरंगें बनाई हुई हैं। באזור הפארק איפה שהיה הפארק, רואים את המתקנים, עניין ששומר עלינו, גלגל ענק, סככה, היה פה אזור ישיבה לילדים. יש לנו כאן מסביב לבית, זה מאוד יפה. עיר ממש קרוב, נמצא בתוך הפארק, קרוב לגלגל ענק. ऐसी ही बच्चों की खेलने की एक और जगह थी। यहां भी हमास के आतंकवादियों का पूरा रॉकेट लॉन्चिंग किट लगा हुआ है। हमास के इन आतंकवादियों ने कुछ नहीं बख्शा। क्या अम्यूजमेंट पार्क, क्या चिल्ड्रन पार्क, क्या स्कूल, क्या अस्पताल और क्या मस्जिद। यहां मस्जिद के पास ही रॉकेट लॉन्चिंग की साइट थी। यहीं से इजराइल के ऊपर सैकड़ों की संख्या में रॉकेट फायर किए गए। מצאנו פה עמדה של שיגור של רקטות, כנראה מחולק לשתיים של 5 ו5. אפשר לראות כאן כל הרקטות כבר נורו, מכוונים לכיוון צפון, בתוך שטח הארץ. זה החשמל, והחשמל הזה נכנס עד לתוך המבנה הזה, שהוא בעצם מסגד שממנו מפעילים את הרקטות. इजराइल की सेना के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यह भी है कि उन्हें गाजा के हर एक घर की तलाशी लेनी है, चाहे वो सही सलामत हो या फिर नष्ट होकर आधा अधूरा खड़ा हो, क्योंकि इन घरों के अंदर से भी हमास के आतंकवादी छिपकर इजराइल की सेना पर फायर कर रहे हैं।
बहुत से ऐसे घर हैं जिन्हें हमास के आतंकवादियों ने अपना अड्डा बनाया हुआ था। ये एक और घर है जहां हमास की वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटी थी। यहां पर यूएवी का सामान भी रखा हुआ है जो अभी असेंबल नहीं किया गया है। अभी हमास के आतंकवादी सब कुछ छोड़कर भाग गए हैं। जैसे जैसे इजराइल की सेना नॉर्थ गाजा पर कब्जा कर रही है, लगातार ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं। कहीं हमास के आतंकवादियों की वेपन फैक्ट्री मिल रही है, कहीं रॉकेट लॉन्चर मिल रहे हैं, तो कहीं यूज्ड हथियार मिल रहे हैं। नॉर्थ गाजा में इजराइल ने अपनी पोजीशन और टाइट कर दी है। इस मैप से आपको समझ में आ जाएगा। जबालिया और अल शाती रिफ्यूजी कैंप के पास हैवी फाइटिंग चल रही है, क्योंकि हमास के आतंकवादियों ने इन रिफ्यूजी कैंप्स को भी अपना ठिकाना बनाया हुआ है। इसके अलावा अल शिफा अस्पताल अब इजराइल के कब्जे में आ ही चुका है। यह भी हमास का एक बड़ा ठिकाना था। इस गाजा सिटी में हमास के बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स का घर था जिन्हें इजराइल ने निशाना बनाया। इसके अलावा अल शाबा अल खासा एरिया में भी भारी बमबारी हो रही है। इजरायली सैनिकों ने गाजा पट्टी को साउथ गाजा से पूरी तरह से काट दिया है। इसीलिए इजराइल ने नॉर्थ गाजा के हजारों लोगों को साउथ गाजा की तरफ रवाना कर दिया है। इजराइल ने पहले ही इन्हें साउथ गाजा जाने को कहा था, लेकिन हमास के आतंकवादी बहुत से लोगों को जाने नहीं दे रहे थे। अब नॉर्थ गाजा पर कब्जे के बाद इजराइल ने सिविलियंस को अपनी देखरेख और सुरक्षा में हटा दिया है। इन लोगों को साउथ गाजा मूव करने के लिए एक वक्त और एक ही रास्ता दिया गया था। We're trying not to harm innocent people. We give all the people who live here a good heads up that we're coming. That they need to evacuate till the Gaza Lake, which is going south. So we know that every people that are here are enemy. एक बार जब इजरायली सेना ने आम लोगों को यहां से हटा दिया, तो उसके बाद हमास के ठिकानों पर पूरा धावा बोल दिया गया। हमास की सुरंगों को खोज कर इजरायली सैनिक खत्म कर रहे हैं। पहले बुलडोजर से जमीन खोदी गई, फिर हमास की सुरंग की लोकेशन पता की गई। इसके बाद इजराइल के सैनिक इन सुरंगों में उतरे भी। जो आतंकवादी थे उनका खात्मा किया और फिर इन सुरंगों में विस्फोट कर दिया। यह कहा जा रहा है कि इजराइल ने हमास की कुल 130 सुरंगों को यहां विस्फोटक लगाकर उड़ा दिया है, जिससे उनमें मौजूद आतंकवादी भी मारे गए हैं। यह भी बताया जा रहा है कि गाजा पट्टी में हमास का सबसे बड़ा नेता याह्या सिनवार भी घेर लिया गया है। इजराइल के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि याह्या सिनवार को एक बंकर में घेरा गया है और उसे हमास के लड़ाकों से भी अलग कर लिया गया है। यानी याह्या सिनवार इस वक्त उसी सुरंग में घिरा हुआ है जो हमास ने इजराइल से बचने के लिए बनाई थी, और उसकी मौत की खबर कभी भी आ सकती है। याह्या सिनवार की मौत के बाद यह युद्ध रुकने की संभावना है, क्योंकि हमास की पॉलिटिकल विंग के चीफ याह्या सिनवार ने ही 7 अक्टूबर का पूरा हमला प्लान किया था। अब यह बताया जा रहा है कि 7 अक्टूबर को ओरिजिनल प्लान कुछ इजरायली सैनिकों के अपहरण करने का था, लेकिन आखिरी वक्त पर पूरा प्लान बदला गया और यह प्लान याह्या सिनवार ने ही बदला था, जिसके बाद यह तय हुआ कि इजराइल के अंदर घुसकर मारेंगे और जो भी रास्ते में आएगा उसे मार डाला जाएगा, चाहे वो बच्चा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो या कोई भी हो, और कुछ लोगों को किडनैप करके इजराइल से गाजा पट्टी में लाया जाएगा। यह कहा गया है कि पूरे हमले की प्लानिंग 2 लोगों ने की थी, याह्या सिनवार जो हमास का गाजा में ओवरऑल हेड है, और मोहम्मद दाइफ जो हमास के मिलिट्री विंग कस्साम ब्रिगेड का कमांडर है। यह कहा जा रहा है कि विदेशों में बैठी हमास की लीडरशिप को इस ऑपरेशन की डिटेल्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि लीकेज का खतरा था, लेकिन उन्हें यह जरूर पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। याह्या सिनवार कभी इजराइल की जेल में मर्डर के लिए उम्र कैद की सजा काट रहा था। 1989 में उसे 4 फिलिस्तीनियों की हत्या का दोषी पाया गया। इन फिलिस्तीनियों पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप था। उसे उम्र कैद की सजा हुई, जो उसे इजराइल की जेल में पूरी करनी थी। लेकिन 2006 में हमास ने इजराइल के सैनिक गिलाद शलीद को किडनैप किया, जो 5 साल तक हमास की गिरफ्त में रहा। 2011 में हमास इजरायली सैनिक को रिहा करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन बदले में उसने 1000 फिलिस्तीनियों को रिहा करने की मांग की। इन्हीं 1000 में से एक याह्या सिनवार भी था, जिसे 2011 में इस डील के तहत इजरायली जेल से रिहा किया गया।